हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और पढ़ाई भी ठीक ही चल रही है। बस थोड़ा सा डर है क्योंकि अभी मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी और ऐसे ही मतलब फॉर्म आ गए तो मैंने ये फिल कर दिया यूपी कांस्टेबल का। बट कुछ अंदाज़ा नहीं था क्योंकि बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है तो भर दिया था और काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी है, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। और मतलब जो लाइव क्लासेस चलती हैं भर भर के चल रही हैं अभी, तो मैं वही ज्वाइन कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स वगैरह बनाई हूँ या कुछ भी। यहाँ पर रीजनिंग की क्लास चल रही थी प्रीति मैम की। तो रीजनिंग में का नोटबुक और पेन लेके बैठो, अपने आप से कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व करते जाओ। तो थोड़ा अच्छा रहता है, प्रैक्टिस बनी रहती है। तो बस मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ ऐसे तो नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठती हूँ, जिससे कि अगर मैथ पढ़ रही हूँ तो उसमें भी मैं अपना हल कर सकूँ क्वेश्चन को, और अगर रीजनिंग पढ़ रही हूँ उसमें भी। और जीके जीएस में कुछ ऐसा रहता है कि बहुत सारे क्वेश्चन कोई कोई हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो वो कई बार याद नहीं रहता है, तो वो लिख लो। कुछ भी बताया सर ने, हमें नहीं मालूम है, जो मालूम है उसे छोड़ दो, जो नहीं पता है उसको लिख लो। तो मैं वही करती हूँ यहाँ पे, लिखने की कोशिश करती हूँ कि याद बना रहे, एक बार देखूँ। और यहाँ पे मतलब रीजनिंग में ऐसा रहता है कि खुद से निकालने से मतलब एक स्पीड बन जाती है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, अगर खुद से कर रहे हो तुम थोड़ा सा। और सबके ना अपना अपना समझने का तरीका होता है और सबके पढ़ाने का तरीका होता है। हमें किसी का पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और आपको किसी और का पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। हम सबका अलग अलग रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। और ये वैकेंसी एकदम बीच में आ गई तो भर दिया फॉर्म, और कंपटीशन तो आप लोगों को मालूम ही है ठीक ठाक है। और जो अभी बेरोज़गारी है वो भी हम सबको समझ में आ रहा है। तो बस, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो एकदम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी बनी रहती है। बस यही था, और कुछ नहीं है ज़्यादा। और बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत हो जाता है, मेरा बहुत सारा टाइम बच्चों में चला जाता है। तो अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ कि ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो मैं बार बार देख पा रही हूँ। लाइव ही इतनी भर भर के चल रही है, मैं वही देख पाती हूँ, और कई बार उसमें से भी छूट जाती है मेरी लाइव। और बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट भी करते हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा, आप यहाँ से कर लीजिएगा। बट मैं अब जहाँ से पकड़ ली हूँ जम के, वहाँ से पढ़ाई कर रही हूँ, इधर उधर ज़्यादा क्लासेस नहीं देख पाती हूँ। बट आपको जहाँ से पसंद आए पढ़ाना, समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे जिस टीचर का समझ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आपको भी आएगा। आपको किसी और टीचर का अच्छा लग सकता है और आपकी समझ में आ सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ पे अम्मा आई हुई हैं बच्चों की, तो बच्चे अम्मा के पास गए हुए थे दोनों। मतलब मेरी सास मेरी ननद के पास रहती हैं आजकल, वो यहाँ आई हुई हैं, यानी कि देवरानी के पास में है। तो बच्चे उधर ही थे, तो छोटा बेटा रो के आ गया था, पता नहीं झगड़ा हो जाता है दोनों भाइयों भाइयों में। तो छोटा बेटा आ गया था रो के, और फिर मैंने उसे दूध पिलाया, उसकी बोतल पकड़ा दी और वो कंबल लेके सो गया है। बट मुझे भी लेटना पड़ा था, कभी कभी ऐसे ही होता है, वो रो रहा था। फिर जैसे ही वो सो गया मैं फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दी थी। ऐसा रहता है बच्चों के साथ में, बहुत होता रहता है। और बहुत सारा टाइम इनमें चला जाता है, और फिर भी मैं अगर शांत हूँ माहौल तो मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, इधर उधर दिमाग कहीं जाता ही नहीं है, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। तो अभी तो वैकेंसी आई हुई है आरआरबी एनटीपीसी में, रेलवे की। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है, और अगर आपको भी अभी एज है और आप भी तैयारी कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी है आप लोग भरिएगा फॉर्म, बहुत अच्छी अच्छी मतलब उसमें पोस्ट 10 12 से लेके ग्रुप डी से लेकर के सारी वैकेंसी स्टेशन मास्टर तक की आई हुई हैं। तो आप आराम से भर, और 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो फॉर्म जैसे ही भरना चालू होंगे आप भी भर सकते हो। और बाकी सबका अलग अलग होता है, और जब जॉब नहीं होती है और एग्ज़ाम वैकेंसी आ रही होती है तो हम लोग सोच लेते हैं भर लेते हैं आराम से। जब पढ़ाई चल रही है तो बीच में वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे तो मेरा तो मेन है वो टीचिंग है, और मैं नेक्स्ट है वो टीजीटी की तैयारी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी से एमए कर रखा है और प्लस बीएड है।
अभी बेटा छोटा था और कई बार ऐसा भी हो जाता है हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं फॉर्म पे। तो लास्ट टाइम मैंने अभी टीजीटी का निकला था और मैं नहीं भर पाई थी। लेकिन अभी मेरा यही है, मैं बुक वगैरह हिंदी वगैरह उतना ही कर रखा है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी हिंदी है। तो टीजीटी की तैयारी हिंदी से मैं वही कंटिन्यू करने की सोच रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी इसकी तैयारी बीच बीच में। तो अभी पूरा टाइम मेरा इसी में चला जाता है, यूपी कांस्टेबल का ही पढ़ाई में। और लेकिन अगर बीच में आपको कोई वैकेंसी मिल रही है तो आप कोशिश करें कि आप अगर पढ़ाई के टच में हैं, और पढ़ाई के टच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी एक ही जॉब की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पढ़ाई के टच में हैं और आप जो भी मिल रहा है मौका, आप अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि अभी आज का टाइम में आपको मालूम है कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो अपनी तैयारी को और अपने जो फोकस है, कंसिस्टेंसी है, उसे बनाए रखना है। पढ़ाई की तरफ इधर उधर की ध्यान नहीं देना है बातों में, ये आपको सोचना है। और ये जो सोच के चल रहा है अभी कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे इधर उधर से नहीं ज़्यादा कोई मतलब है, वही यहाँ पे बने हुए हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं एग्ज़ाम से पहले आके 4 दिन पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं। और जो कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। जो 4 दिन आके पढ़ाई करके एग्ज़ाम देगा, तो और जो 6 महीने से बैठ के सालों से उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना पढ़ाई में। क्योंकि उसने अपना बेस इतना मजबूत कर रखा है, जो साल भर से 6 महीने से 1 साल से 2-2 3-3 साल से पढ़ाई कर रहा है। तो उसका फोकस बना हुआ है पढ़ाई पे और वो हर दिन रिवाइज कर रहा है, हर दिन पढ़ने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन में कुछ नहीं होता है जब तक आप लग के एकदम मेहनत नहीं करोगे तब तक। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही है, अगर आप डेली डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली डेली पढ़ाई कर रहे हो, तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आके 4 से दिन में 10-15 महीना दिन में आके तुमने पढ़ाई कर ली हो गया, ना ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आंतरिक अभी प्रेरणा होती है ना, वो खुद से आती है। आंतरिक मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि हमने किसी को पढ़ते हुए देख लिया और हम मोटिवेट हो गए, हम पढ़ लेंगे। ना ना ना, 2 दिन पढ़ लोगे, 4 दिन पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। जब तक तुम किसी कोई तुम्हारा मकसद नहीं होगा, मुझे ये जॉब पानी है, मुझे ये सीट पानी है, तब तक तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे कि मुझे इतने दिन में पानी है। अगर नेक्स्ट कोई वैकेंसी आती है, मुझे करना ही करना है, तब हम कर पाएंगे। अपने अंदर होगा तभी हम हर दिन पढ़ पाएंगे 4 से 5 घंटे, नहीं तो हम पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारे अंदर ये सब नहीं है।